Very good morning friends. Today we are going to start a new chapter that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. As we know ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. अल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है. तो यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनॉल, एथर, हैलोजन डेरिवेटिव जैसे चैप्टर्स आते हैं. वैसे भी इस चैप्टर को भी आपको सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हो. ओके, चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो यहाँ पे जो अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. हमने इसके पहले बात की थी. अब ये तीनों में चीज़ें कॉमन क्या है. ओके, तो हमें पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. एज वेल एज अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात किए तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमको क्या मिलेगा. अल्डिहाइड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्डिहाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के जैसे. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट एन अल्डिहाइड्स. कीटोन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश के स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज़ नथिंग बट एन अल्डिहाइड, दिस इज़ नथिंग बट एन कीटोन्स एंड दिस इज़ नथिंग बट एन कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड में फ़र्क होता है. क्या फ़र्क होता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं. तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों की तीनों फंक्शनल ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है. आप बोलोगे आर, yes, R is common, C is common as well as डबल बॉन्ड O is common. तो यहाँ पे पूरा ग्रुप देखा गया तो R C डबल बॉन्ड O is common. अभी ये R क्या है, हम सबको पता है R क्या है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है. दिस R is nothing but an either alkyl group or it is nothing but an aryl group. सो आइदर इट इज़ अल्किल ग्रुप या आइदर इट इज़ अरिल ग्रुप. अल्किल ग्रुप मतलब जहाँ पे इथिल, मिथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल वगैरह ग्रुप ऐड हो सकता है, जैसे CH3, C2H5. और अरिल मतलब दैट इज़ नथिंग बट एन एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ पे हम बेंजीन रिंग को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ C6H6. अभी 6 नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ के से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा C6H5. ओके, सो ये आर होगा. आइदर इट में भी सेम, आइदर इट में भी डिफरेंट है कि हम कौन से टाइप ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, अगर हम इसके अलावा हम बात करें तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ. क्या, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉमन. अभी सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, दिस इज नथिंग बट एन कार्बोनिल ग्रुप. इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप. अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या है, तो आप इस कंपाउंड में ही देख सकते हो. सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हमने बोला कार्बोनिल ग्रुप. क्यों इसको हमने कार्बोनिल ग्रुप बोला, क्योंकि इट कंटेन कार्बन एज वेल एज एन ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन को उन्होंने नाम दिया है कार्बोनिल, और एक छोटू सा ग्रुप है इसलिए हम उसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप. तो एक चीज़ याद रखो बच्चों कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एक प्रकार फंक्शनल ग्रुप है. ओके, तो आपके अल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दिखता ही है, साथ में आपको अनहाइड्राइड्स में दिखता है, आपको एसिटिल में दिखता है, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स में आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखता है. अभी पेपर के बेसिस में आपको पूछेंगे राइट डिफरेंट या फिर बोल सकते हैं कि राइट नोट ऑन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे आपको नोट पूछ सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं. तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप. व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज इट कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप. और इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या है, कार्बन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम विद द डबल बॉन्ड. ओके, सो यहाँ पे दिस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन. इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनिल कार्बन. ओके, और इस कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है इसको बोलेंगे हम कार्बोनिल ऑक्सीजन. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बोनिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ऑक्सीजन. अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात किए तो एक सिंपल लॉजिक होता है. अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेट में हो तो एक चीज़ याद रखो, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3.
जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जब हमारे पास मल्टीपल या दैट इज ट्रिपल बॉन्ड होता है, बोथ आर मल्टीपल बॉन्ड, जिसको बोलेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन. So single bond represent sp3 type of hybridization, double bond sp2 type of hybridization, and triple bond sp type of hybridization. So what type of hybridization can show by the carbonyl group? So the answer is that is nothing but an sp2 type of hybridization. Why it is so? Because the carbon, अभी पूछेंगे कि either कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है जिसकी वैलेंसी कार्बन की कोई ना कोई एक वैलेंसी कोई ना कोई अल्किल या अरिल ग्रुप सेटिस्फाइड कर लेगा, एज वेल एज यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है. ओके, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी हम सिंगल बॉन्ड्स को ना देते हुए हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड के अलावा रहा ट्रिपल बॉन्ड तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे. सो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो वो भी रहेगा sp2, क्योंकि इट इज़ अटैच टू मल्टीपल डबल बॉन्ड. एंड ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो वो भी क्या रहेगा हमारा? sp2, बिकॉज इट कंटेन अ डबल बॉन्ड. ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में. तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉमन ग्रुप है दैट इज़ नथिंग बट एन कार्बोनिल ग्रुप. ओके, सो इस कार्बोनिल ग्रुप के वजह से हमारे पास हमारा अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है. ओके, तो तो एज वी नो कि यहाँ पे हमें कॉमन ग्रुप क्या मिला? कार्बोनिल ग्रुप. अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो यहाँ हमेशा एक चीज़ याद रखो कि अल्डिहाइड में जो कार्बन की वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाइड कर लेता है, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है अल्किल या अरिल ग्रुप, और जो रिमेनिंग सेटिस्फाइड करता है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम करता है. हाइड्रोजन एटम वहाँ पे कंपलसरी होता है. ओके, अगर हमने कीटोन्स के बारे में बात की तो यहाँ पे आपने देखा है 2 R ग्रुप अटैच है. आइदर 2 R अल्किल हो सकता है या अरिल हो सकता है, आइदर दे में भी सिमिलर और डिफरेंट. यहाँ पे हमने R डैश लिखा है, सो दैट R डैश अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट, आइदर इट में भी सिमिलर और डिफरेंट. यहाँ पे अल्किल ग्रुप हो सकता है तो यहाँ पे अरिल, यहाँ पे 2 सेम अल्किल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर 100 डिफरेंट अल्किल ग्रुप रह सकते हैं, या फिर 2 अरिल ग्रुप रह सकते हैं, या दो डिफरेंट अरिल ग्रुप रह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे R रहेगा कॉमन. ओके, तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने देखा RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ए रहेगा हमारा कॉमन. ओके, सो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O रहेगा अनकॉमन, क्योंकि वो सबके पास दिस इज कॉमन. और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो सबसे डिफरेंट रहेगा. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कंपलसरी है, यहाँ पे आइदर एक सिमिलर है डिफरेंट अल्किल ग्रुप कंपलसरी है, और यहाँ पे क्या है? OH एक कंपलसरी है. इसको अगर हमने हटा दिया है तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, इसको हटा दिया है तो कभी कीटोन्स नहीं बनेगा, इसको हटा दिया तो कभी अल्डिहाइड नहीं बनेगा. ओके, और हमने बात की थी कि एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फ़र्क क्या होता है. तो एज वी सी इन दिस स्ट्रक्चर, एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फ़र्क यही है कि एसिड्स जैसे फंक्शन करते हैं, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप कंपल्शन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो यहाँ पे तीनों के बारे में पढ़ा तो थोड़ा बहुत अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन शो द सिमिलर प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड. सम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शोज सेम टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द सेम केमिकल प्रॉपर्टी. कि हम नहीं बोलेंगे कि पूरा सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत सेम हो सकता है. अगर आपको अल्डिहाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस आ गए तो कीटोन्स के आपको इजीली आ जाएंगे. फिर हम बात करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में. तो सबसे पहले हमें चैप्टर में स्टार्ट करना है कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है. ओके, नोमेनक्लेचर कैसे होता है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले हम अल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ लेंगे, बाद में कीटोन्स के बारे में, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अल्डिहाइड्स. चलो, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्डिहाइड्स. अभी अल्डिहाइड्स क्या है? आपके पास स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नथिंग बट एन, इट इज़ नथिंग बट एन रिप्रेजेंटेशन. अगर कोई भी चीज़ को आपको डिफाइन करना होता है, स्पेशली फंक्शनल ग्रुप को, तो आप सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर देख लो. तो यहाँ पे हो गया जिसका जनरल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड OH. ओके, सो अगर मुझे इसको डिफाइन करना पड़ा तो मैं सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप
को कंसिडर करके चलूँगी। ओके, सो ये क्या है, अल्डिहाइड क्या है, एक प्रकार फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें जो कार्बन एटम है उसकी जो 2 वैलेंसी है उसने किसने सेटिस्फाइड की, ऑक्सीजन एटम ने सेटिस्फाइड की विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, और बच्ची वाली 2 वैलेंसी किसने सेटिस्फाइड की, 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप। ओके, एंड रिमेनिंग सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। सो ये हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि अल्डिहाइड में वो रहना कंपलसरी है। तो दैट इज सेटिस्फाइड बाय H, दैट इज हाइड्रोजन एटम। सो हमें इसको डिफाइन करना है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सो अल्डिहाइड इज नथिंग बट एन फंक्शनल ग्रुप in which 2 valencies of carbon atoms are satisfied by the oxygen atom with the help of double bond. Remaining 2 valencies are satisfied by either one alkyl या aryl group or remaining one यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे it is nothing but an functional group in which 2 valencies of carbon atoms are satisfied by the oxygen atom with the help of double bond, and remaining 2 valencies are satisfied by, one is satisfied by the alkyl या aryl group and one is satisfied by the hydrogen atom, जो हमारा कॉमन होता है। ओके, जो हमेशा कॉमन मतलब वहाँ पर रहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिखना पड़ा तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एन अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, कॉमन है। मिथिल ग्रुप हम जनरली लेते ही रहते हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे हम एसिटाल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटाल्डिहाइड। ओके, अगर ये हो गया अल्किल ग्रुप के बारे में ले लिया। ओके, अगर मुझे अरिल लेना है तो इसको मैं लिख सकूँगी C6H5C डबल बॉन्ड OH। Okay, you can write in this form or you can draw the ring also. So this is benzene. Okay, so we can call it as an benzaldehyde. Okay, this is called as benzaldehyde. Acetaldehyde and benzaldehydes are the common name. Benzaldehyde common नाम भी है, IUPAC नाम भी है, acetaldehyde is a common name. Okay, अगर मुझे इसको IUPAC फॉर्मेट में लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी मैं इसको इथानल। वाई इट इज़ इथानल, इसको हम नोमेनक्लेचर में पढ़ लेंगे। ओके, से हो गए इसके बेसिक एग्जाम्पल, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथानल, दिस इज कॉमन नेम, दिस इज IUPAC नेम, बेंजाल्डिहाइड इट सेल्फ कॉमन एज वेल एज एन IUPAC नेम। से ऐसे प्रकार होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डिहाइड्स। ओके, अगर हमने कीटोन्स के बारे में बात की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कीटोन्स। ओके, लेट मी राइट फर्स्ट कीटोन्स। ओके, सो कीटोन्स, अभी कीटोन्स क्या है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अभी नोमेनक्लेचर क्या है, कोई भी चीज़ जैसे हम हैं या कोई चीज़ है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं, उसको भी हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो उस नामकरण को हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जब हम कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर और एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नोमेनक्लेचर वो जनरली कंसेप्ट के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से या उनके कुछ फंक्शंस के बेसिस पे हम उसको कॉमन नाम दे देते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम फिक्स करके नहीं याद रख सकता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बाद में एक्सटेंड करके उसको IUPAC नोमेनक्लेचर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें तो कॉमन नोमेनक्लेचर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 नोमेनक्लेचर याद रखो। ओके, तो 5 नोमेनक्लेचर मतलब कितने, कि 5 कार्बन कंटेनिंग ऑफ एन अल्डिहाइड के 5 नोमेनक्लेचर आप हो सके तो यहाँ पे आप याद करो। तो वो 5 नोमेनक्लेचर कौन कौन से हैं, लेट वी सी। ओके बेटा, सो दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ एन अल्डिहाइड। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हम
इस अल्डिहाइड के बारे में। अब ये अल्डिहाइड कौन सा है, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे जब हम अल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होना ज़रूरी है। उस C डबल बॉन्ड OH को हम CHOS से भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट एन फर्स्ट, सॉरी मैंने इसको नीचे लिख दिया, दिस इज़ नथिंग बट एन फर्स्ट अल्डिहाइड जहाँ पे H है, ना इधर अल्किल है ना अरिल है। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे H है CHO, इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे हमने बोला था कि अल्डिहाइड क्या होता है, जहाँ पे एक अल्किल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है और कार्बन की दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है ऑक्सीजन एटम से। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एटम है, मतलब यहाँ पे अल्किल या अरिल नहीं है। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, इसको बोला जाता है एक्सेप्शन। क्या होता है, एक्सेप्शन। आपको पता ही है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़े बहुत एक्सेप्शन चलते ही है और हमें उस एक्सेप्शन को लेके ही चलना पड़ता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। चलो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो यहाँ पे एक भी कार्बन है, एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड जो होता है उसको बोलेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड। ओके, चलो यहाँ पे हमारे पास है 2 कार्बन एटम, तो यहाँ पे CH3CHO को हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। ओके, देन यहाँ पे हो गए 2 कार्बन, यहाँ पे बढ़ गई कार्बन की चेन CH3CH2CHO, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपियोनल्डिहाइड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपियोनल्डिहाइड। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन बढ़ गए। तो एक चीज़ याद रखो, जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो इंक्लूडिंग अल्डिहाइड वाला कार्बन भी हमें क्या करना है, काउंट करना है। सो इसलिए हम 1 2 3 4 वाला 4 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड इज ब्यूटाल्डिहाइड। ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको बोले हम बोलेंगे वालेराल्डिहाइड। ओके, यू कांट कॉल इट एज एन पेंटाल्डिहाइड, बट आप उसको बोलोगे वालेराल्डिहाइड। ओके, वालेरिक एसिड, वालेराल्डिहाइड। ओके, तो ऐसे प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक 5, ओके 1 2 3 4 5 क्या याद रखने हैं आपको, कॉमन नोमेनक्लेचर याद करने हैं। सब क्या है, दिस इज़ नथिंग बट एन कॉमन नोमेनक्लेचर। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट एन कॉमन नोमेनक्लेचर। इसके साथ और एक आता है जो हमने अभी बताया था, दैट इज़ बेंजाल्डिहाइड विच कंटेन एन CHO। ओके, बेंजीन ग्रुप विच कंटेन एन CHO, इसको बोलेंगे हम बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो बेटा एक चीज़ याद रखो, ये अल्डिहाइड्स याद रखो, आपने ये जस्ट लर्न कर लो, आपके दिमाग में बिठा लो, हार्ड कुछ नहीं है, बस एक